सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है अमन शांति के लिए आध्यात्मिक जागृति जरूरी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। जितने भी संत भक्त महात्मा महापुरुष वली पीर पैगंबर धरती पर आए, जिनका आज हम नाम लेते हैं, उन सब ने आध्यात्मिक जागृति की। आध्यात्मिक जागृति का मतलब होता है स्वयं का जागरण, आत्मा का बोध, परमात्मा का बोध, परमात्मा को जानना, ईश्वर की अनुभूति। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को हम जान सकते हैं। सतगुरु कृपा से ईश्वर को हम जान सकते हैं। सतगुरु मिलते हैं तब हमें ईश्वर मिलते हैं। और सबको ईश्वर के साथ जोड़ना, जब सब एक परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तभी दुनिया में अमन चैन आएगा, अमन शांति होगी। तो ये जो बात की जाती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, कि बहुत ज़रूरी है, ये आध्यात्मिक जागृति बहुत ज़रूरी है। दुनिया में अमन शांति लाने के लिए आध्यात्मिक जागृति की आज आवश्यकता है। तो जो संत महात्मा होते हैं ये काम करते हैं, सबको इस मालिक खालिक निरंकार के साथ जोड़ते चले जाते हैं। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई पर पुल है बनाना प्यार का। पुल बन जाता है तो सारे सहज में आते जाते हैं, मिट जाती हैं दूरियां सब आपस में मिल पाते हैं। दिलों के अंदर रहे न खाई ऐसा कर दिखलाना है। आदमी को आदमी के संग मिलाते जाना है। रंग वेश बोली और भाषा नस्लों की दीवार कहीं, मजहब व मिल्लत जाति पाति मुल्कों की दीवार कहीं, दीवारों के रहते जग में हर सुहाकार है। हो गए धरती के टुकड़े बिखर गया संसार है। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, बरसेगा बस प्यारी प्यार। कई हरदेव दीवार रहित ही हो जाएगा कुल संसार। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने 36 साल इसी के लिए काम किया। रन फॉर वननेस, एकत्व के लिए भागो। और दौड़ भी हुई, दास भी रन फॉर वननेस की दौड़ में भागा था। दास को याद है बाबा जी बहुत खुश थे जब दौड़ रहे थे तो बाबा जी की गाड़ी हमारे बगल से चल रही थी। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, बाबा जी हंस रहे थे, मुस्कुराए। दास ने देखा तो बाबा जी का चेहरा कितना बिल्कुल खुश थे। सदगुरु बहुत खुश होते हैं जब हम सदगुरु की बात को मानते हैं ना। सदगुरु बहुत खुश होते हैं। बाबा जी ने ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया कि हमारे बच्चे, हमारे भक्त सेवादार ये सब भाग रहे हैं, तो सदगुरु आशीर्वाद दे देते हैं। और आज अगर हमारी लाइफ में खुशियां हैं, आनंद है, बहार है, सदगुरु के कारण है। तो बाबा जी ने बिल्कुल हमें जो सिखाया वो काम हम करें, आध्यात्मिक जागृति करें, एकत्व के लिए भागे, रन फॉर वननेस। हमने चैन से नहीं बैठना है। बाबा जी की बातें, दास को की बातें याद रहती हैं। बाबा हरदेव के जो प्रवचन दास समय सुनता है और बाबा जी की जो बातें उन पर कोशिश करता है चला जाए। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें कहा रन फॉर वननेस, भागो। दास भागता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। किसी न किसी माध्यम से परमात्मा की बातें की जाए, परमात्मा की बात सब तक पहुंचाई जाए, हमारे कर्म अच्छे हों, अपने कर्मों से प्रचार करें। क्योंकि बात है कर्म की, हमारे कर्म अच्छे हो जाए, अपने कर्मों के द्वारा आध्यात्मिक जागृति करें, सबकी हेल्प करें, सबकी सेवा करें, सबसे प्यार करें, सभी का सत्कार करें, सभी के प्रति हमारे मन में दया का भाव हो, क्षमा का भाव हो। जितने भी बाबा जी ने हमें गुण दिए, समझाए, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। बाबा जी ने अपना 36 साल प्रयास किया, कोशिश की, हमें रास्ता दिखा दिया, अब चलना हमें है। बाबा जी ने बता दिया कि यदि अमन और शांति न्याय की मांग है तो इसका एक मात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। यानी बाबा जी ने कहा कि आध्यात्मिक जागृति चाहिए तो हम चलें। बाबा जी ने हमसे उम्मीद की कि हमारे जो सेवादार हैं, जो संत हैं, वो वरदान बनेंगे। बाबा जी हमेशा एक बात बार बार बोलते कि धरती के लिए वरदान बने हैं। संत धरती के लिए वरदान होते हैं। संत धरती को स्वर्ग बनाते हैं।
तो हम ये काम करें, बाबा हरदेव की बात को माने। अगर हम बाबा हरदेव सिंह महाराज से प्यार करते हैं तो बाबा जी के नेक्स्ट कदम पे चलें, काम करें। अपने गांव में, जिस टाउन में रहते हैं, कस्बे में, शहर में, जहां भी रहते हैं, निरंकार के साथ जोड़ें, सत्संग में सबको लेकर जाएं, आवाज दें, परमात्मा को जान लो। हमारे सतगुरु आए हैं, परमात्मा से मिलाते हैं, आओ ईश्वर को जान लो। परमात्मा को लोग जानेंगे तभी तो प्यार कर पाएंगे, तभी जो प्यार वाला सपना है बाबा जी का पूरा होगा। ओनली लव कैन मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि प्यार से धरती को सुंदर बनाया जा सकता है। धरा प्यार से, गगन प्यार से, प्यार से कुल संसार है। प्यार चाहिए हर किसी को, प्यार जीवन का सार है। प्यारी सच्ची दौलत है, ये प्यार बड़ी ही बरकत है। आदमी की इस दुनिया में प्यार से होती कीमत है। प्यार है पूजा, प्यार इबादत, प्यार खुदा की नेमत है। यही प्यार तो गुरु पीर की दुनिया को नसीहत है। प्यार बिना तो आदमी एक बेजान सा पुतला है। मिल जाए जो प्यार, गुरु का हर रंग उजला उजला है। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, दिलों में प्यार ही आएगा। कई हृदय इसी प्यार से जग सारा सुख पाएगा। तो बात है प्यार करने की, प्यार को बांटने की। प्रेम प्रेम का मोल है, प्रेम प्रेम का तोल। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सुजान हारा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित बयान कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होई। तो ये प्रेम के भाव कब आएंगे? जब सब में आत्म भाव होगा। हम सब में परमात्मा को देखें, सब में निरंकार है, सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है। तो गुरु की नजर से देखना पड़ेगा। सदगुरु क्या देखते हैं? सदगुरु आत्मभाव से देखते हैं। सदगुरु वाली नजर हमें लेनी पड़ेगी। आत्मभाव से देख रहा जो, उसको सबसे प्यार है। उसके लिए तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। जात पात का या मजहब का प्यार नहीं मोहताज है। किसी भी दिल में गूंज उठेगा प्यार तो ऐसा साज है। फूलों से भी, खारों से भी, अपनों से बेगानों से। प्यार सदा ही करते जाना हमने सकल जमाने से। नफरत खुद ही मिट जाएगी, प्यार अगर बढ़ जाएगा। कई हृदय गुरु ज्ञान से दुनिया में सुख आएगा। तो सारे अपने हैं, अनेकता में एकता, ये तो बहुत बड़ी विशेषता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि हमें गुलदस्ते की तरह है। एक गुलदस्ता होता है ना, तो गुलदस्ते में हम देखते हैं तो तरह तरह के फूल होते हैं, हर रंग के फूल होते हैं। रंग बिरंगे फूल चमन में प्यार से मिल के रहते हैं, लगते हैं मनभावन कितने जब ये साथ महकते हैं। डाली पर हो या जमी पर, फूल सदा मुस्काते हैं। तोड़ने वाले हाथों को भी खुशबू से महकाते हैं। पूजा की थाली में सस्ते जब ये तोड़े जाते हैं। इष्ट देव को कई चढ़ाते, माला कई बनाते हैं। भांति भांति के फूल इकट्ठे एक जगह जब हो जाते हैं, गुलदस्ते का रूप ये बनते, अभिनंदन के काम आते। जैसे माली ने चमन में फूलों को सजाया है, ब्रह्म ज्ञान से सदगुरु ने यूं मिल वर्तन सिखाया है। जग चमन में फूल की भांति हमें जो रहना आएगा, कहे हरदेव, तभी दुनिया में एकत्व आ पाएगा। तो अनेकता में एकता, ये ब्रह्म ज्ञान की विशेषता कि सब में परमात्मा है, सब में ईश्वर है। भाव हो अपनत्व का, मिलवर्तन और एकत्व का। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने 36 साल दिन रात एक किया वननेस के लिए, एकत्व के लिए। तो हम सब बाबा हरदेव को फॉलो करें। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने बाबा गुरुबचन जी को फॉलो किया। पढ़ते चलो, रुको नहीं, सुखी संसार करो, सतगुरु गुरुबचन का सपना साकार करो। सदगुरु बाबा गुरुबचन जी महाराज जी ने कुर्बानी दी अपनी 24 अप्रैल 1980 को। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने फिर जब गद्दी पे बैठे 27 अप्रैल 1980 को, तो वो रुके नहीं, थके नहीं, बिना थके ही चलता रहा, कर गया भला संसार का। प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीहा प्यार का।
तो बाबा जी ने बहुत तप त्याग किया है, बहुत मेहनत की है। 36 साल दास ने देखा है, बाबा हरदेव को करीब से देखा है, कल्याण यात्राओं में बाबा जी को देखा है। बाबा जी के साथ प्रोग्राम में दास कई बार गया महाराष्ट्र में। तो बिल्कुल वो मेहनत, न दिन देखा न रात देखा, सर्दी गर्मी बारिश कैसा भी टाइम हो, बाबा जी चलते रहे चलते रहे, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी बाबा गुरबचन जी को फॉलो कर रहे थे कि जिसके लिए बाबा गुरबचन जी ने कुर्बानी दी वो कुर्बानी बेकार ना जाए। बाबा गुरबचन की कुर्बानी याद हो हमेशा, प्यार का मिशन आबाद हो हमेशा। तो दिन रात हार्ड वर्क किया बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने। तो हम भी वो हार्ड वर्क करें, बाबा हरदेव के नक्शे कदम पे चलें, हमारे बाबा हरदेव ने जो चाहा वो हम करें, तभी हमें गुरु भक्त कहलाएंगे, सच्चे सेवादार कहलाएंगे। ना हिंदू, ना सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।